आज मैं आपको बताने जा रही हूँ राजस्थान के फेमस दाल बाटी चूरमे की रेसिपी। चूरमा भी एक नहीं, दो नहीं, 3 तरह का बताऊंगी आपको। रोज़ फ्लेवर चूरमा, आटे का चूरमा और बेसन का चूरमा। बाटी हम 2 तरह की बनाएंगे, एक मसाला बाटी और एक सादा बाटी। सादा बाटी हम 2 तरीके से बनाना सीखेंगे। पंचरत्न दाल बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मूंग की दाल, आधा कप चने की दाल, आधा कप तुअर अरहर की दाल और आधा कप मसूर दाल और आधा कप ही उड़द की दाल। उड़द की दाल आप छिलके वाली भी ले सकते हो, मैंने बिना छिलके की ली है। दाल को बहुत अच्छे से धो करके 1 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे और उसके बाद कुकर में 3-4 सीटी लगाकर पका लेंगे। मैंने इस दाल में घी के अंदर जीरा, हींग और लाल मिर्च पाउडर डालकर तड़का लगाया था। आप चाहो तो लहसुन और प्याज भी डाल सकते हो। अब बाटी का आटा लगाने के लिए मैंने लिया 4 कप गेहूं का आटा, आधा कप ले लिया मैंने बारीक सूजी और आधा कप ही ले लिया बेसन। 2 टीस्पून अजवाइन और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेना है। बेसन डालने से बाटियां नरम बनती है और सूजी डालने से दानेदार। अब इस ड्राई आटे को पहले मिक्स करेंगे अच्छे से, उसके बाद उसके अंदर 2 बड़ा चम्मच घी डाल करके मोयन अच्छे से मिक्स करेंगे। हथेलियों की हेल्प से, जैसा मैं दिखा रही हूँ इसी तरह से हमें मोयन इसके अंदर मिक्स करना है आटे में। मोयन अच्छे से डल गया है, ये चेक करने के लिए हम इसे मुट्ठी में बांध कर देखेंगे। अगर लड्डू जैसा बंध रहा है यानी मोयन बहुत अच्छे से डला है। अब निवाया पानी लेकर के यानी गुनगुना पानी लेकर के टाइट आटा लगाकर हम इसको आधा 1 घंटे के लिए रख देंगे। मेरे पास बाटी का अवन है, इसलिए मैं मेरी बाटियां बाटी के अवन में बनाऊंगी, जो कि इस तरह का दिखता है। अगर आपके पास ये अवन नहीं है तो आप OTG में भी बना सकते हो, नहीं तो अप्पे पैन में भी बना सकते हो बाटी को। जब तक बाटी का आटा सॉफ्ट हो रहा है हम तब तक चूरमे का आटा लगा लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया 2 कप आटा, चौथाई कप सूजी, बारीक सूजी, 1 चुटकी नमक और 1 बड़ा चमचा घी डाल करके पहले इस मोयन को बहुत अच्छे से मिलाएंगे इस आटे में। उसके बाद गुनगुना पानी लेकर के टाइट आटा लगा करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट होने को। ये तैयारी है हमारे आटे के चूरमे की। इधर हमारी दाल भी भीग कर रेडी है, इसे 3-4 सीटी लगा करके हम पका लेंगे और तड़का दे देंगे। बेसन का चूरमा बनाने के लिए मैंने लिया 1 चम्मच बेसन, 1 चुटकी नमक, उसके अंदर 2 बड़े चम्मच घी डाल करके पहले मोयन अच्छे से मिक्स किया और फिर उसके बाद इसे भी गुनगुने पानी से गूंथ कर रख दिया सॉफ्ट होने के लिए। इसे भी हमें टाइट ही गूंथना है। वैसे सबसे ज़्यादा आटे का चूरमा ही फेमस है, लेकिन मेरे कहने से एक बार बेसन का चूरमा बनाकर देखना, इतना टेस्टी और माउथ मेल्टिंग होता है, ट्रस्ट मी। इसके बाद हम रोज़ फ्लेवर के चूरमे की तैयारी करते हैं। रोज़ फ्लेवर के चूरमे के लिए मैं लूँगी 2 कप आटा, इसके अंदर भी 1 चुटकी नमक डालूँगी, मोयन के लिए घी और उसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे हथेलियों की हेल्प से और निवाए पानी से गूंथ के रखेंगे। रोज़ फ्लेवर देने के लिए उसके अंदर हम डालेंगे 3 से 4 बूंदे रोज़ एसेंस की और 2-3 बूंदे लाल रंग की। जब तक हम चूरमे के लिए आटा लगा करके गूंथ के रख रहे हैं तब तक हमारा बाटी के लिए लगाया हुआ आटा सॉफ्ट हो चुका होगा और इधर दाल में भी सीटियाँ लग गई है। आज तो मैं आपको 3 तरह का चूरमा ही बता रही हूँ, और भी कई फ्लेवर होते हैं चूरमे के, वो मैं कभी आपको किसी और दिन रेसिपी में बताऊँगी। अभी जो बाटी का आटा हमारा सॉफ्ट हो चुका है उसमें से थोड़ा हिस्सा निकाल करके मैं अलग रख लूँगी मसाला बाटी के लिए। अब इस आटे में से हम लोइयाँ बनाएंगे, उनको गोल करेंगे हथेलियों की हेल्प से और बाटी की शेप देंगे। जब बाटी की शेप आ जाए तो आप चाहो तो उसके ऊपर एक प्लस का साइन बना सकते हो, बट मैं क्या करती हूँ ना, अपने थंब की हेल्प से उसमें ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर देती हूँ। ये मैंने मेरी माँ से सीखा है क्योंकि वो ऐसे ही बनाती थी। इस तरह से हम सारे आटे से बाटियों के रोल तैयार करके रख लेंगे। बाटी का अवन मैंने ये रोल बनाने से पहले ही गैस पर चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। गैस पर मैंने बाटी का अवन चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए और OTG को मैंने 220 डिग्री पर 20 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए ऑन कर दिया था। इस तरह से बाटी के अवन में मैंने बाटियों को थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ करके रख दिया और
आंच मीडियम कर दी। इसको बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेक करना पड़ता है, नहीं तो किसी एक साइड से बाटियाँ जल जाती है और अच्छे से नहीं सिकती है। कम और मीडियम आंच में इसको सेका जाता है, नहीं तो ये अंदर कच्ची रह जाती है और ऊपर से हार्ड हो जाती है। कुछ बाटी मैंने ओटीजी में पकाने के लिए अलग रख ली थी, तो वो मैं अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख दूँगी। इवन ओटीजी भी सबके घर में अवेलेबल नहीं होता है, अप्पे पैन में भी आप ये बाटियाँ बना सकते हो। पहले 15 मिनट्स तो इसको ऐसे ही पकने देना, उसके बाद आप उसकी साइड्स थोड़ी सी टर्न कर देना ताकि ये इक्वल ही सिक जाए अच्छे से सब साइड से। बाटी का ओवन हो या ओटीजी, हमें इसे फ्रीक्वेंटली चेक करते रहना पड़ेगा और टर्न करते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये सब साइड से अच्छे से नहीं सिकेगी। बाटियाँ तो बन रही है, लेकिन उधर हमारा चूरमे का आटा भी रेडी हो चुका है। अब इस आटे से हम मुठड़ियाँ बनाएंगे और उन मुठड़ियों को हम देसी घी में तल लेंगे। अभी जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह से हम मुठड़ियाँ बनाएंगे अपनी हथेली में प्रेस करके। जिस तरीके से हम चूरमा बनाने जा रहे हैं ना, ये मुठड़ियाँ बनाकर तल के, ये बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाला चूरमा बनता है। तो इस तरह से हमने सारी मुठड़ियाँ तैयार कर ली है और इनको हम देसी घी में तल लेंगे। तेज़ आंच पे नहीं तलना है, कम और मीडियम, बस इसी आंच में तलना है, नहीं तो ये ऊपर से ज़्यादा सिक जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। तो पेशेंस के साथ हमें इन मुठड़ियों को तल के रखना है। इधर हमारी बाटियाँ भी सिक चुकी होगी। अब जैसे जैसे बाटियाँ सिकती जाएगी ना, हम उन्हें निकालेंगे और अपनी हथेलियों में प्रेस करके क्रैक्स डेवलप करेंगे और घी में डिप कर देंगे, सो दैट उन क्रैक्स के थ्रू घी अंदर तक जाए बाटियों के। बोल के अंदर हम घी लेंगे और उस घी में हम इन बाटियों को डिप करके छोड़ेंगे 10-15 मिनट के लिए। इधर हमारी बाटियां घी में सोक होने के लिए रखी है और उधर हम तैयारी करेंगे मसाला बाटी का मसाला बनाने की। 3 मीडियम साइज़ के आलू मैंने बॉईल करके रख लिए थे। अब कढ़ाई में लिया मैंने थोड़ा तेल और 1 टीस्पून ईच जीरा, सौंफ और साबुत धनिया मैंने इस गरम तेल में डाल दिया। जीरा, सौंफ और धनिया जब भुन गए तब उसके अंदर मैंने डाला लाल मिर्च का पाउडर, धनिया और हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ा काला नमक, काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो आप मसाला तेज कर सकते हो। 1 कप मैंने मटर डाले और थोड़ा पानी डाल करके इसको पकने के लिए ढककर छोड़ दिया। मटर जब पक जाएगा तो हम हमारे उबले हुए आलू इसके अंदर मैश करके डाल देंगे। अगर आप चाहो तो इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला या अमचूर भी डाल सकते हो, उससे टेस्ट एनहांस हो जाएगा। थोड़ा और तीखा करना चाहते हो तो इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल सकते हो। अभी हमने जो ओटीजी में बाटियां रखी थी वो भी पक चुकी है, हम उसे भी निकाल लेंगे और निकाल कर घी में डिप करके रख देंगे। इधर हमने हमारी जो मुठड़ियाँ तल कर रखी थी ये ठंडी हो चुकी है। अब इन्हें भी मैं पीस करके रख लूँगी सेपरेट। एक आटे की रहेगी, एक रोज़ फ्लेवर की और एक बेसन की। शुरू में हमने बाटी के आटे में से थोड़ा आटा सेपरेट रखा था मसाले की बाटी बनाने के लिए। अब उस आटे में से मैं छोटी छोटी लोइयाँ बनाऊंगी और उन्हें हाथ से ही थोड़ा सा बड़ा करके स्टफिंग इसके अंदर भरूंगी, जैसे हम पराठा बनाने के लिए स्टफिंग करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह। तो ये हमारा मटर और आलू का जो मसाला है हम इसके अंदर भर के इसे बाटी की शेप देंगे। अच्छे से सील करेंगे, नहीं तो फ्राई करने के टाइम में ये मसाला बाटी से बाहर आ जाएगा। जिस घी में हमने मुठड़ियाँ तली थी उसी में हम हमारी मसाले की बाटी भी तल लेंगे। कम और मीडियम आंच रखते हुए तलना है। अब तैयारी करते हैं चूरमे की। हमने जो मुठड़ियाँ पीस ली थी अब उसके अंदर हम डालेंगे पिसी हुई चीनी। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप चीनी का पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हो। पिस्ता और बादाम की कतरन और इलायची पाउडर भी डालेंगे। ये सब मिक्स करने के बाद हम एंड में इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा घी और, ताकि ये सूखा पाउडर जैसा ना लगे। रोज़ फ्लेवर के चूरमे में हम गुलाब की सूखी पत्तियाँ भी डालेंगे।
जब सर्व करेंगे उस टाइम हम ऊपर से भी थोड़ी सी गुलाब की सूखी हुई पत्तियाँ डालेंगे, उससे उसका लुक बहुत अच्छा आता है। और बाकी के दोनों चूरमे को हम जब सर्व करेंगे तो ऊपर से पिस्ता और बादाम की कतरन भी थोड़ी थोड़ी और डालेंगे। दाल बाटी चूरमा बनाना टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन एंड रिज़ल्ट बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। मेरी बताई हुई रेसिपी में अगर कुछ कमी लगती है या अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। लाइक, कमेंट, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर रेसिपीज़।